नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम शुरू हुआ है। 7 अगस्त को प्रथम पारी में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, कैंडिडेट से रियल रिव्यू यहाँ पर ले लिया गया है और आपको बताने वाला हूँ कितना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्ज़ाम से। क्योंकि ग्रेजुएट का एग्ज़ाम ऑलरेडी आपने आंसर की है, पेपर है वो देख लिया है और उसके सापेक्ष आप तुलनात्मक रूप से इसको देखेंगे तो डीपली एनालिसिस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और लगभग काफ़ी कैंडिडेट ने अपने अटेम्प्ट के बारे में बात की है, जीके मैथ्स रीजनिंग के लेवल के बारे में बात की है, क्या कुछ यहाँ पर चेंजेस देखने को मिला है उसके बारे में बात की है। पहला चेंजेस तो ये दोस्तों देखने को मिला है कि पेपर आपका सेक्शन वाइज आया है। मतलब पहले आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स, इस टाइप से पेपर आया है। और आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट का पेपर था मिक्स, यानी पहला सवाल जीके का पूछ लिया जाता था, उसमें दूसरा मान लेते मैथ्स का आ गया रेंडमली, तीसरा रीजनिंग का आ गया, फिर जीके का, इस टाइप से मिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन अब की बार जो आपने मॉक में देखा है ना एनटीपीसी का ऑफिशियल अंडर ग्रेजुएट का मॉक, उसी तरह इन्होंने पेपर सेट किया है। अब यदि मैं लेवल की बात करता हूं, एक एक करके अटेम्प्ट के बारे में जो कैंडिडेट ने गूगल फॉर्म में डाटा दिया है वो भी बताऊंगा और आपके लिए कितना सेफ अटेम्प्ट इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, एक कैंडिडेट ने मेरे को बताया कि उनके ग्रेजुएट में 78 थे और 70 बन रहे हैं, क्योंकि आंसर की फाइनली 70 बन रहे हैं, 78 उन्होंने अटेम्प्ट किए थे। आज इनका स्थिति बताऊं, आज इनके 83 इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। देखिए, 78 किए थे, आज 83 किए, मतलब ज़्यादा किए 5 सवाल, तो कह सकते हो लेवल ईजी। करंट के आप ग्रेजुएट में देखेंगे ना, लगभग 12 प्लस क्वेश्चंस थे। आज मैक्सिमम कैंडिडेट का कहना है कि करंट के 8 से 9 और भी मैं बेहतर एनालिसिस बताऊंगा, एंड तक बने रहना है। और करंट इजी बता रहे हैं, बाकी आपके लेंथ ही ज़्यादा नहीं था। जीके जीएस तुलनात्मक रूप से, ग्रेजुएट के तुलनात्मक रूप से इजी था दोस्तों। कंप्यूटर के आपके 5 क्वेश्चंस के आसपास थे ग्रेजुएट में, आज भी 4 क्वेश्चंस है, शॉर्टकट की नहीं थी। जीके का लेवल ठीक ठाक था। और कैंडिडेट का क्या कहना है और अटेम्प्ट के बारे में क्या कहना है वो देखते हैं। देखिए, मॉक के साथ अपन तुलना भी करेंगे। उससे पहले बता दूं, आप मॉक टेस्ट कहां से लगा रहे हो। यदि टेक्स्ट बुक से नहीं लगा रहे हो, आगामी ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, एएलपी और आपके टेक्नीशियन की नई भर्ती पर टारगेट कर रहे हो, मॉक लगाना इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक पास प्रो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, वैसे प्राइस इसकी 600 के आसपास रहती है। अभी आपको पास प्रो 483 में मिल जाएगा और पास प्रो मैक्स है वो 615 में मिल जाएगा। ध्यान देना है, कूपन कोड आपको टीटीजी के यूज़ करना है। इसमें लिमिटेड टाइम के लिए डील है, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे। 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो, एक ही पास में सारे एग्जाम्स यहाँ पर कवर होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर है, उनका एनालिसिस है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट। अब एक कैंडिडेट ने कॉल पर अपना रिव्यू दिया है, जानते हैं उन्होंने क्या बताया। तो ये बताओ कि अपना पेपर आज सेक्शन वाइज आया या फिर मिक्स था? नहीं सर, सेक्शन वाइज था। तीनों अच्छा। सेक्शन अलग था। अलग 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 था ना? जी सर, जी सर। पहले जीएस था, फिर मैथ था, फिर रीजनिंग था। कितने अटेम्प्ट हुए आपके? सर मेरे 89 अटेम्प्ट हुए हैं। 89 कैसे एक्यूरेसी? अटेम्प्ट तो सही किया आपने। जी सर, रीजनिंग में मैंने 20 किए हैं। हम्म। और रीजनिंग सर बहुत ही इजी आ रही है, मतलब टेक्नीशियन और ये जो एनटीपीसी अभी पेपर हुए इससे भी इजी मुझे लग रही थी। बस कुछ ही कुछ टाइम का तो कोई इशू नहीं रहा ना? नहीं सर, टाइम का कोई इशू नहीं। और कोई समस्या आई हो भाई, कंप्यूटर हैंग होना, सिस्टम वगैरह ऐसा? नहीं नहीं सर। और ये करंट का जो क्या बोलते हैं, आपका जो पीडीएफ था ये वाला, ये अभी एनटीपीसी वाला एनटीपीसी पूरा क्वेश्चन सर उसी से था। मैंने पूरा किया भी नहीं था, लेकिन मुझे तब भी पूरा उसी से लग रहा था, जैसे जो कटा। पीडीएफ से आपने क्या पढ़ के गए? करंट ही पढ़ के गए थे या फिर अदर जीके वगैरह भी देखा था? तो नहीं सर, मैं केवल करंट उससे पढ़ के गया था। अच्छा, तो मुझे अपना करंट करंट में सारे कितने सवाल होंगे? लगभग 10, 12, 15? नहीं सर, लगभग मुझे 8 से 10 के आसपास लग रहा है। या फिर 24 के भी थे? ये 24 के थे सर। जैसे ज्यादातर ये फरवरी 2025 के थे। हाँ। फिर अप्रैल 2025 के थे कुछ क्वेश्चन। ठीक है। अरे ये और भी कैंडिडेट ने अपना रिव्यू दिया है। जैसे ये कैंडिडेट बोल रहे हैं ग्रेजुएट में उनका 63 था और आज इन्होंने 83 अटेम्प्ट किए। और करंट के क्वेश्चंस की बात करें, ज़्यादातर कैंडिडेट का कहना है 8 क्वेश्चंस के आसपास करंट के पूछे गए हैं। और भी कैंडिडेट ने मैंने रिव्यू लिया है 2024 के, जैसा कि आपने एनटीपीसी ग्रेजुएट देखा था, उसमें मैंने मंथ वाइज बताया था कहाँ से कितने सवाल थे। उसमें 2024 के भी सवाल थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के। आपकी बार भी 2024 के भी देखने को मिल रहे हैं और 2025 के ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसमें भी ऐसा ही था ग्रेजुएट में, तो सेम लेवल मेंटेन हो रहा, विशेषकर करंट अफेयर्स का तो देखने को शुरुआत में यही लग रहा है। और 2025 में मई तक के करंट अफेयर्स यहाँ पर अब तक के प्रथम रुझान में सामने है कि मई तक के करंट अफेयर्स आ रहे हैं। और जैसा कि ग्रेजुएट में करंट अफेयर्स आपके मार्च के ज़्यादा पूछे गए थे, आपकी बार भी फरवरी से अप्रैल के करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इनके यहाँ पर जीके इजी है, मैथ्स तो पूरी पीवाईक्यू है। लेटेस्ट जो रेलवे के हुए हैं, जिसने किए वो 30/30 कर लेगा।
करंट अफेयर्स 1 सितंबर 2024 का, फरवरी 2025, मई 2025 से। अब मैं कैंडिडेट के रिव्यू पर आता हूँ। उससे पहले जो आप एनटीपीसी का सिलेबस देखेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही आज भी आपके करंट के सवाल ज़्यादा थे। और साथ ही साथ आज जो मेरे को जियोग्राफी के कैंडिडेट बोल रहे हैं और काफ़ी कैंडिडेट बताए कि जियोग्राफी के सवाल है वो ज़्यादा थे। कंप्यूटर के क्वेश्चंस की बात करें, इससे पहले आपने ये ग्रेजुएट का मैंने पीडीएफ बताया था, उसमें कंप्यूटर के सवाल ये 230 सवाल थे, मतलब 5 क्वेश्चंस के आसपास। आज भी कैंडिडेट बोल रहे हैं 4 क्वेश्चंस कंप्यूटर के थे और इजी थे, और कोई शॉर्टकट वो आती है ना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ शॉर्टकट, ऐसा क्वेश्चंस नहीं था। तो एक बार जो कैंडिडेट हैं, थोड़ा लेट एग्जाम है, वो इस पीडीएफ में करंट पर फोकस करना चाहते हैं, तो हमने इस करंट को सेक्शन वाइज किया है। ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, जिसमें जीके जीएस के भी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछे हैं उसी लेवल के बेस पर, क्योंकि आज भी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के सवाल करंट में ज़्यादा थे, तो इकोनॉमिक्स को भी यहाँ पर जो सवाल पूछे उनको डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हमने सम्मेलन के सर्वे रिपोर्ट है, इकोनॉमिक करंट है, नियुक्तियाँ हैं, और योजना से उसमें भी सवाल थे। आज भी योजना से सवाल लेटेस्ट मई 2025 का कैंडिडेट बोल रहे हैं पूछा गया है, तो ये आप ले सकते हो। युद्धाभ्यास का सवाल था, आज युद्धाभ्यास का भी सवाल था, तो ये युद्धाभ्यास वगैरह सारे आपके लिए क्लियर करेंगे, तो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको डिटेल मिल जाएगी। बुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड यूज़ कर लेना TTG के, और कोई एरर आती है तो आप मेल कर सकते हो। अब जैसे कैंडिडेट ने बताया यहाँ पर, इन्होंने कहा कि मैंने 83 अटैम्प्ट किए हैं, इन्होंने कहा मैंने 69 किए हैं, और ये बोल रहे हैं मेरे 50 करेक्ट होंगे, और ये बोल रहे हैं 80 करेक्ट होंगे। अब जीके जीएस की बात करें ना, कैंडिडेट का कहना है कि हमारे जीके जीएस में 20 अटैम्प्ट, 33 अटैम्प्ट, नीचे बात करेंगे तो एक और कैंडिडेट है 33 अटैम्प्ट, 32 अटैम्प्ट है, ये जीके जीएस में 30 अटैम्प्ट, तो 30 से 32-33 तक अटैम्प्ट जीके जीएस के हो रहे हैं। इनमें से करेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 30 के आसपास ये बोल रहे हैं करेक्ट है, 23 करेक्ट है, 26 करेक्ट है, तो 25 के आसपास करेक्ट बोल रहे हैं जीके जीएस में। अब मैथ्स रीजनिंग पर आते हैं, ठीक है। मैथ्स में कितना रहा इस कैंडिडेट का, जैसे मैथ्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कितने अटैम्प्ट की, ये मैथ्स का बोल रहे हैं 20, बाकी और कैंडिडेट बोल रहे हैं 25 करेक्ट होंगे, 26 में से 23 होंगे, 28 में से 26 होंगे, 20 में से 19 होंगे, तो यहाँ पर भी लगभग 25 के आसपास मैथ्स के कैंडिडेट के बन रहे हैं। और जब अपन बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग ईजी बता रहे हैं, 28 में से 25, 25 में से 25, 30 में से 30, 30 में से 28, 30 में से 30 है। रीजनिंग डूएबल है, उन 28 से 30 आप कर लोगे। मैथ्स में भी ज़्यादा टफ नहीं है, 25 क्वेश्चंस ईजिली यदि टाइम मैनेज किया तो आप बना लोगे। और जब जीके जीएस की बात करेंगे तो कैंडिडेट का कहना है कि ग्रेजुएट से ईजी आई है, और ग्रेजुएट में कैंडिडेट के मैं जीके की स्थिति की बात करूँ ना, सभी के लगभग कट काट के 15-16 एवरेज आ रहा था। अब की बार कैंडिडेट के लगभग कट काट के 20+ आ रहा है, तो ये 5 मार्क्स का अंतर यहाँ पर जीके में देखने को मिल रहा है। अब आपका क्या कहना है वो बताना। बाकी यहाँ पर और कैंडिडेट ने क्या कहा, जीके में करंट मैक्सिमम एक मैक्सिमम करंट थी, मैक्सिमम साइंस के, जैसे ये बोल रहे हैं एक क्वेश्चन था, और मैंने जो कॉल पर बात की ना उन कैंडिडेट से, उनका कहना था साइंस के 3 से 4 क्वेश्चंस थी, उसमें केमिस्ट्री थी, बायो थी, और फिजिक्स का हो सकता है, क्योंकि आपने ग्रेजुएट में भी देखा फिजिक्स के सवाल कम थे उसी तरह से। अब पॉलिटी से बोल रहे 6 क्वेश्चन, 3 मॉडर्न हिस्ट्री से, जियो से सवाल तो थे, ये कैसे बता रहे, 2 इकोनॉमिक्स थे, मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन थे, इजी सिंप्लीफिकेशन, इजी प्रॉफिट लॉस नंबर सिस्टम, 3 इजी एडवांस, 3 मॉडरेट, रीजनिंग इजी बेस्ट ऑन प्रीवियस पेपर। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर इजी है, जीएस थोड़ी टफ है लेकिन ग्रेजुएशन लेवल से इजी है, मैथ्स मॉडरेट, रीजनिंग वेरी इजी है, तो रीजनिंग आज भी यहाँ पर इजी है। अब इन कैंडिडेट का जैसे ग्रेजुएट में क्या स्कोर था और आज क्या आफ्टर नेगेटिव बन रहा है, इनका बोल रहे ग्रेजुएट में 71 स्कोर था, आज जब आफ्टर नेगेटिव थोड़ा कैलकुलेशन किया क्योंकि सेक्शन वाइज पेपर आए तो 79 का बोल रहे हैं, और ये आज आफ्टर नेगेटिव 71 का बोल रहे हैं। ग्रेजुएट में 65 थे, आज 76, लेकिन ये शुरुआती रुझान है, हो सकता है इनसे 4-5 मार्क्स कम भी हो जाए, तो ये कुछ स्थिति आपके प्रारंभिक लग रही है। आपने यदि एग्जाम दिया ना, आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक है, आप सब्जेक्ट वाइज ये जो पूरे क्वेश्चंस हैं हमने गूगल फॉर्म से लिए हैं, सब्जेक्ट वाइज बताना क्या कुछ अटेम्प्ट रही है आपकी, कितने करेक्ट हो सकते हैं, उस बेस पर अपन थोड़ा कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट में भी सेम उसी आधार पर आइडिया लगाया और आंसर की के बाद वो आइडिया सही गया है। तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको क्या फोकस करना है, उनको अभी थोड़ा करंट पर फोकस करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स हैं लेटेस्ट, इनको मई तक देख कर जाना है, 2025 पर ज़्यादा फोकस करना है, और इसमें योजना है, साइंस टेक है, इकोनॉमिक्स करंट है, इन पर और ज़्यादा फोकस करना, और स्पोर्ट्स का भी, स्पोर्ट्स के भी सवाल आए हैं। बाकी पॉलिटी में थोड़ा फिक्स रहता है कि लगभग आपको अनुच्छेद है वो ही उसी लेवल से आ रहा है, आपका संविधान संशोधन हो गया, तो वो हमने पूरा ई बुक में डिटेल से मेंशन किया, जो सवाल आपके ग्रेजुएट में पूछे
युद्धाभ्यास वगैरह जो भी हैं, तो ये आप यदि कम समय में देखना चाहते हो, एक सवाल से संबंधित डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट है, क्योंकि उसी पैटर्न पर सारा बदलाव नहीं हुआ है। इवन ईजी यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि कैंडिडेट प्रैक्टिस करके गए हैं, ग्रेजुएट को देख कर गए हैं, इसलिए उनको ये सारा ईजी लग रहा है। और ऑल शिफ्ट का आज शाम को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जब और ज़्यादा कैंडिडेट का अटेम्प्ट के बारे में अपन को पता चल जाएगा उस केस में। पुस्तक लेखक से आज कैंडिडेट बोल रहे सवाल नहीं था, जनगणना से भी सवाल नहीं बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से आपके सवाल पूछे गए थे, और भारत के स्मारक और स्थान से भी आज सवाल पूछा गया। ऑर्गेनाइजेशन का भी आज सवाल था, संगठन का, वैश्विक संगठन के थे, और बाकी करंट अफेयर और साइंस के मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार से ये कुछ आज रहा है, सेक्शन वाइज पेपर था, ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर। बाकी आप कमेंट सेक्शन में एग्जाम दिया कितने कुछ अटेम्प्ट है, और गूगल फॉर्म जरूर भर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।